ये ऑफर लेटर है क्या? देखिए इनको जो है ऑफर लेटर भी मिल चुका है। ये नौकरी तो मिलेगा, जब हम लोग इसमें पैर रख दिए नौकरी तो मिलेगा ही है, उम्मीद है कांग्रेस पार्टी से। पहले एनडीए की तरफ से लगाया गया था रोजगार तो उसमें कहाँ मिला किसी किसी को? एनडीए को तो नौकरी देना चाहिए, रोजगार के चक्कर में क्या पड़ा हुआ है। उसको बोलिए जो वैकेंसी खाली उसको भरे, रोजगार तो देने का विपक्ष कर रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम, मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। आज कांग्रेस की तरफ से महा रोजगार मेला लगाया गया है पटना के बापू सभागार में। आइए लोगों से हम बातचीत करते हैं, क्या उनको रोजगार मिला या फिर सत्ता पक्ष जो बोलती है, उससे पहले भी सत्ता पक्ष जो है रोजगार मेला लगाए थे और अभी कांग्रेस के द्वारा जो है लगाया गया है। आइए यहाँ बहुत लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। युवा लोग जो है यहाँ पहुँचे हुए रोजगार को लेकर। क्या नाम हुआ भैया? हेलो जी, क्या नाम हुआ? राजीव कुमार। आज आप रोजगार मेला में आए हुए हैं, क्या क्या उम्मीद है इस मेला से? उम्मीद है कि मतलब जो जिस लायक है उस लायक उसको मिलेगा जॉब। क्या नौकरी तो मिलेगा, जब हम लोग इसमें पैर रख दिए नौकरी तो मिलेगा ही है, उम्मीद है कांग्रेस पार्टी से। पहले एनडीए की तरफ से लगाया गया था रोजगार तो उसमें कहाँ मिला किसी किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। इसमें उम्मीद है लग रहा है। एनडीए को तो नौकरी देना चाहिए, रोजगार के चक्कर में क्या पड़ा हुआ है। उसको बोलिए जो वैकेंसी खाली उसको भरे, रोजगार तो देने का विपक्ष कर रहा है। एनडीए रोजगार नहीं दे, नौकरी दे। ठीक है, क्या रोजगार मिल रहा है? यहाँ पे आए तो हाँ अभी मिल रहा है। किस इसमें मिल रहा है सबको? सब कंपनी अलग अलग कंपनी, सभी अपनी अपनी कंपनी चॉइस कर रहा है। बिहार में भी है? बिहार में तो अभी बहुत यही तो कम वाली बात है कि बिहार में नहीं है। बिहार में है नहीं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य वाली बात यही है, 15-20 साल का जो शासन है वो समझ में आ रहा है कि बिहार में क्या विकास है। तो बिहार में नहीं मिल रहा है रोजगार, बाहर का जितना भी है कंपनी जो है बाहर का है। सब महाराष्ट्र, यूपी, पुणे की कंपनी है और अधिकतर कोई कंपनी है जो 120 प्लस कंपनियां, मेरा मानना है कि 100 प्लस कंपनियां होगी और 100 प्लस कंपनियां जो महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र में भी देखिए कि भाषा का दावा बिहारी में मारा जा रहा है, हिंदी बोलने में मारा जा रहा है। अब बताइए किस हिसाब से हम लोग हिंदी बोलने वाले काम करेंगे? मराठी तो आती नहीं है, इसलिए रिजेक्ट किया जाए। और क्या रोजगार से उम्मीद है? हाँ उम्मीद है, कुछ उम्मीद है। क्या भैया रोजगार मिला आपको इस रोजगार मेला में? जी बिल्कुल मिला है मिला है? जी, किस चीज का मिला है? आईटी में। ये और ऑफर लेटर है क्या? देखिए इनको जो है ऑफर लेटर भी मिल चुका है। ये उम्मीद था कि यहाँ पे आएंगे तो आपको रोजगार मिलेगा। देखिए 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, ठीक है, और युवा लोग बेरोजगार इधर उधर भटक रहा था। लेकिन हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं राहुल गांधी का, कांग्रेस का, कि उन्होंने एक रोज़गार का एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। इसमें बहुतों को फ़ायदा हुआ, मुझे भी फ़ायदा हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जहाँ पर अभी बिहार के लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं, वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है हमारे राहुल गांधी जी का। तो इससे पहले एनडीए की तरफ से रोजगार मेला लगा हुआ था, आप लोग आए थे उसमें? हाँ उसमें भी आए थे, उसमें तो हम लोग गए तो भगदड़ हो गया था और भगदड़ बहुत हुआ ज्यादा भीड़ हो गया था। हाँ, लेकिन एक बात हकीकत है कि उनको रोजगार मेला नहीं लगाना चाहिए था, उनको नौकरी का वैकेंसी निकालना चाहिए। हाँ। बिल्कुल, वो सरकार में है, सत्ता में है, तो वो वैकेंसी निकालेंगे ना। अब वैकेंसी निकालते नहीं हैं तो एनडीए को वैकेंसी निकालना चाहिए। रोजगार मेला तो बेचारा विपक्ष है तो वो उसके लिए है, वो तो एक कॉपी कर रहा है विपक्ष का। कल नरेंद्र मोदी आए हुए थे बिहार में, वो बोले हैं कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा बिहार में। हाँ पहले भी बोले थे 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। तो देख लीजिए अभी पूरा अभी तक एनटीपीसी से लेकर के रेलवे तक में अभी बहाली बंद है। सबसे ज़्यादा जॉब देने वाला संस्था है रेलवे, और रेलवे का हाल देख लीजिए कि अभी तक उसकी वैकेंसी नहीं निकल रही है। पिछले खुलवाए हैं 4 बिहार से। वही मजदूर लोग को हम लोग को ढोने के लिए कि आओ बाबू गुजरात में काम कर लो। गुजराती है ना, व्यापारी है, खून में व्यापार है, तो वही खून अपना व्यापार दिखा रहे हैं। हम लोग के खून पसीने कमाई से वहाँ गुजरात को करेंगे। यहाँ फैक्ट्री खोल देंगे तो फिर कौन गुजरात में जाएगा? ठप्पा ना हो जाएगा वहाँ। एक बार कि आएंगे तो चीनी मिल से हम चाय पियेंगे। पिए हैं आए थे कल तो पिए होंगे ना। फैक्ट्री का आप लोगों तो देखे होंगे ना कि पहले की कंडीशन, अभी की कंडीशन। और मोदी जी जो 11 साल से बोले या नीतीश जी जो बोल रहे हैं कि रोजगार मेला या जो, उससे क्या होगा? सिर्फ शिक्षा विभाग में सिर्फ नौकरी देने से तो नहीं होगा, हर विभाग में नौकरी चाहिए। और हम बिहारियों को बिहार में नौकरी चाहिए। कैंप में या जो भी फेयर लगता है मेला में, अक्सर कंपनियां क्या करती है, वो 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 17 हज़ार के लिए बहुत एक्सपीरियंस है तो 22 हज़ार, 25 हज़ार। अब इसके लिए हमको दूसरे प्रदेश जाना होगा। लेकिन हमारी तो ख्वाहिश ये है ना कि हम बिहारी, हम युवा बेरोजगार बिहार में नौकरी करें। इसके लिए उपाय करना पड़ेगा ना सरकार को। और सरकार
खाली अभी भी वादा ही करेगी, तो वादा पूरा कब करेगी? आज 20 साल से अगर रोजगार के वादे ही करने पड़ रहे हैं तो वादे पूरे कब होंगे? है ना, सिर्फ झांसा देने से काम नहीं चलेगा। हम युवाओं को रोजगार चाहिए। पहले एनडीए की तरफ से भी रोजगार मेला लगा हुआ था, क्या उस मेला से उस मेला से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को नियोजन से भी आगे और ये फॉर्मेलिटीज पूरा नहीं करना है, बल्कि हमको तो रोजगार चाहिए, नियुक्ति चाहिए। शिक्षा विभाग के साथ साथ और भी विभाग है, हर विभाग में नौकरी, रेलवे में नौकरी, हाँ सब डिपार्टमेंट में नौकरी की वैकेंसी जो भी जहाँ जितने पोस्ट खाली हैं उस पर बड़े पैमाने पर नौकरी देना होगा। कल नरेंद्र मोदी आए तो ये भी उन्होंने दावा किया है कि पटना को पुणे बनाएंगे, मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे। हाँ, सिर्फ कह देने से हो गया। इससे पहले भी स्मार्ट सिटी का प्लान था, क्या हुआ? कितने स्मार्ट सिटी बने? और स्मार्ट सिटी में सिटी का क्या हाल है? मैं जिस एरिया से ताल्लुक रखता हूँ, सहरसा मेरा होम टाउन है ना, वहाँ जो सरकार है नाले की समस्या है, बेरोजगारी तो समस्या और भी है, बहुत सारी समस्या है, लेकिन समस्या पर काम नहीं हो रहा है। और मीडिया बंधु से मेरी अपील है, सारे डिजिटल मीडिया वाले हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया वाले हो, रोजगार को इशू बनाइए और डिबेट ज्यादा से ज्यादा रोजगार पर कीजिए। अच्छा, अभी आए हुए थे तो बिहार में कितना कंपनी का मिला है? बिहार में ये जितनी बहुत सारी कंपनियां बिहार में के लिए जॉब नहीं दे रही है, ये दूसरे स्टेट के लिए दे रही है। और हम लोगों की तबीयत बराबर भी नहीं है कि हम दूसरे स्टेट जाके जॉब करें। हमको बिहार में नौकरी चाहिए और इस बदलाव के लिए 6 महीना और बेरोजगार सही, सत्ता परिवर्तन करेंगे। सत्ता परिवर्तन एकदम करेंगे। हम पूरे युवा मूड में हैं, सत्ता परिवर्तन करेंगे। रोजगार में आप सत्ता में रह के रोजगार मेला लगाइएगा, ये संभव है? बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए। अब डबल इंजन की सरकार है बिहार में, केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है। यहाँ युवाओं को रोजगार चाहिए, वैकेंसी चाहिए। यहाँ पलायन पे पलायन हो रहा है, मजदूर किलो के भाव से एक्सपोर्ट हो रहा है मुंबई में, केरला में, उसके बाद गुजरात में। गुजराती हमारे प्रधानमंत्री गुजराती हैं, वो व्यापारी लोग हैं, वो चाहेंगे नहीं कि बिहार में रोजगार हो, कि बिहार का बच्चा बिहार में रोजगार काम कर सके। तो इसलिए कि यहाँ पर रोजगार दे नहीं रहे हैं, वो गुजरात में वैकेंसी लगाते, गुजरात में बड़ी बड़ी कंपनी लगाते हैं ताकि यहाँ के बच्चे जाए, वो सालाना जाए और वहाँ किलो के भाव से। कल ही बोले हैं वो मोतिहारी में कि 1 करोड़ रोजगार मिलेगा यहाँ के युवाओं लोग को। 2014 में आप भी सुने होंगे कि 100 स्मार्ट सिटी और 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। केंद्र सरकार को 11 साल हो गया, 11 दूना 22 करोड़ रोजगार। आप मुझे बताइए कितना रोजगार मिला है केंद्र सरकार के द्वारा? आप तो सुने होंगे ना, 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा 2 करोड़ रोजगार का मैनिफेस्टो लागू किया गया था, जिसके तहत मेरे हिसाब से 11 साल अभी सत्ता में रहा नरेंद्र मोदी, 22 करोड़ होना चाहिए। 22 लाख भी आप गिना सकते हैं क्या? 100 स्मार्ट सिटी की बात है। हम दरभंगा जिला से अभी आ रहे हैं, जहाँ से हम आए वहाँ नदी बह रही है रोड पे, स्मार्ट सिटी भी हमको कहीं नहीं मिल रहा है। कल ही तो बोले हैं कि पटना को पुणे बना देंगे, मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। तो हम तो बोल रहे हैं कि हम दरभंगा से आए, पटना ही तो दूर की बात है, दरभंगा से आए, मिथिला की राजधानी है दरभंगा। वहाँ पानी लगा हुआ, आप देखिएगा तो गंगा की नदी बह रही है वहाँ रोड पे। बरसात हुआ एक दिन, रोड पे गंगा नदी बह रही है। कैसे हम मान लेंगे कि ये सरकार हमारी स्मार्ट सिटी दरभंगा को, मोतिहारी को, पटना को बना देगा? आप बताइए, संभव है? मोदी जी चाहे। रोजगार मेला में आपको रोजगार मिला? हम रोजगार मेला में इसलिए आए कि हमारे पार्टी के द्वारा रोजगार दिया जा रहा है। हमारे पार्टी के द्वारा कोशिश किया जा रहा है कि हम रोजगार दे रहे हैं। अगर हम सत्ता में आएंगे। क्या भैया रोजगार मिल रहा है? रोजगार तो मिल नहीं रहा है। अभी मैं अंदर से ही बाहर आ रहा हूँ। सारी बाहर की कंपनी आई हुई है यहाँ पर। बिहार की कोई कंपनी नहीं? बिहार की सिर्फ आपको इंश्योरेंस की कंपनी है, वो भी कमीशन बेसिस पे। अदरवाइज सारे महाराष्ट्र, पुणे, आपका हरियाणा, गुजरात की सभी कंपनियां हैं। सबसे पहले मैं बधाई देता हूं कांग्रेस पार्टी को कि जिन्होंने इतना बड़ा सोचा बिहार के युवाओं के लिए, जो इस महा रोजगार मेले का आयोजन पटना में किया, उसके लिए वो निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। लेकिन एनडीए के द्वारा भी लगाया गया था रोजगार। मैं उसमें भी आया था। मैं उसमें भी आया था और निराश होकर गया था, और आज भी निराश होकर जा रहा हूँ। उसका कारण बस यही है कि यहाँ पर सिर्फ बाहर की कंपनी आई हुई हैं। लगभग 200 कंपनियाँ हैं, जिसमें 60 से 70% आपका महाराष्ट्र की कंपनियां हैं, हरियाणा की कंपनियां हैं, बेंगलोर की कंपनियां हैं, आपका राजस्थान की कंपनियां हैं।
और लगभग ये बिहार में ना हर जगह पोस्टर लगा हुआ है, बिहार में उद्योग लग रहा है, सरकारी नौकरी मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। हर जगह आप देखे होंगे कि एनडीए के द्वारा पोस्टर लगाया जा रहा जी है। लगाया जा रहा है, वो सिर्फ चुनावी स्टंट है, लोगों को भ्रमित करने का एक तरीका खोजा गया है कि रोजगार के नाम पर युवाओं को अभी तक ठगते आए हैं और आगे भी ठगते रहेंगे। ये पार्टियों का ये एक बन गया है मैनिफेस्टो समझिए कि रोजगार के नाम पर सभी युवाओं को बलगलाना है। और यहाँ से बिहार के सभी युवाओं को लगता है कि सभी सरकारें बस लेबर प्रोड्यूस राज बना कर रखना चाहती है। यहाँ से लेबर बना के अदर स्टेट में लेके जाना है और वहाँ पर काम कराना है। आप बताइए 12 से 15 हज़ार में बाहर जाकर रहना खाना पीना सब आपका, आप काम कर पाइएगा महाराष्ट्र पुणे और अदर स्टेट में? पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल इस महंगाई के ज़माना में। महाराष्ट्र में अब रहना भी मुश्किल हो गया, भाषा को लेकर लैंग्वेज प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी चीज़ है। वहाँ पर हिंदी बोलने पर तो लोगों की पिटाई हो रही है, हिंदी बोलने पर पिटाई हो रही है। और हमारी सरकार यहाँ पर सोई हुई है, न नीतीश सरकार कर पा रही है, न केंद्र सरकार कर पा रही है, और न विपक्ष की पार्टियाँ कुछ कर पा रही है। कोई भी विपक्षी पार्टी भी इस पर अगर सवाल उठाती, जो कि महाराष्ट्र में मनसे और उद्धव ठाकरे जो मार रहे हैं बिहारी को लैंग्वेज के अनुसार, वो लोग कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ना सरकारी और ना गैर सरकारी, कोई भी नहीं। बस वो लोग सिर्फ अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और लोगों को सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं। युवाओं लोग का क्या मूड है इस बार चुनाव को लेकर? देखिए युवाओं का मूड तो इस बार चेंज करने का है बिहार सरकार को, क्योंकि रोजगार के मामले में फिसड्डी रहे हैं और लोगों को यहाँ पर रोजगार की काफ़ी आवश्यकता है। यहाँ की भीड़ को आप देखकर ही समझ सकते हैं कि कितनी युवाओं को रोजगार की ज़रूरत होगी। लेकिन जितनी जनसंख्या यहाँ पर बिहार की 14 करोड़ जनसंख्या है और 8 करोड़ युवा हैं यहाँ पर, और उसमें लगभग आपको मेरे को लगता है 60 to 70% बेरोजगार हैं, जो कि अपना सर्टिफिकेट लेकर इधर से उधर घूम रहे हैं और उनको एक अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है। मैं खुद ग्रेजुएशन प्लस ITI होल्डर हूँ, मेरे को अभी मैं जब से किया हूँ तब से घर पे ही बैठा हुआ हूँ, घर का ही रोटी खा रहा हूँ, बाबूजी खाना खिला रहे हैं, उन्हीं का खाना खा रहा हूँ। ये स्थिति है अभी बिहार की। बिहार में बेरोजगारी बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बिहार में बेरोजगारी है, क्योंकि सरकारें रोजगार के बारे में सोचती ही नहीं है। तेजस्वी यादव भी दावा कर रहे हैं हम आएंगे तो रोजगार देंगे। 17 महीने में रोजगार दिए हैं बहुत लोगों को, युवा लोगों को 4 लाख 5 लाख रोजगार दिए हैं। और एक तरफ जो है नीतीश कुमार भी दावा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी आते हैं तो बोलते हैं 1 करोड़ रोजगार मिलेगा बिहार में युवाओं लोग को। जी सब तो यही बोल रहे हैं, सभी नेताओं का यही भाषण है कि हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार के कहीं से नहीं निकल पा रहा है। जरूर है कि तेजस्वी यादव ने 17 महीने के कार्यकाल किया था, उसमें कुछ रोजगार आई थी, उसमें सारे कुछ बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है, वो बधाई के पात्र है। उन्होंने जितना कार्यकाल पूरा किया था उसमें उन्होंने कुछ कार्य करके दिखाया है। यहाँ पर आगे अगर उनको मौका मिलेगा तो लगता है मुझे कुछ कर पाएंगे, बिहार के युवाओं के लिए सोच पाएंगे, क्योंकि वो खुद एक युवा हैं और युवाओं के बारे में सोच सकते हैं। देखिए हमारे साथ तमाम लोग थे, तमाम लोगों से हमने बातचीत की। आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।